ठीक है, फिर से मत्ती शुरू करते हैं। हम फिर से पहाड़ी उपदेश से शुरू कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे। नहीं, सिर्फ धन्य वचन। धन्य वचन तो हमेशा प्रगतिशील हैं। ये शुरू होते हैं नया जन्म के धन्य वचन से, पद 3 में। परिपक्वता के धन्य वचन तक किस तरह सताव, परीक्षा और मुसीबतों को झेलना है, वचन 11 और 12 में। तो इन धन्य वचनों में यीशु प्रगतिपूर्ण बढ़ेंगे यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करने से, लेकिन हर मामले में हर वचन शुरू होता है धन्य से। ये आता है यूनानी शब्द मकारियोस से, MKARIOS। ये बहुवचन है और असल में ये शब्द धन्य नहीं बल्कि आशीषें हैं। आशीषें इसको, आशीषें उसके लिए। फिर से ये बहुवचन है। ध्यान दो, हर शब्द शुरू होता है आशीषें से। आप खुद को कभी आशीषित नहीं कर सकते हो, वो तो पहले से ही निर्धारित कर दी गई हैं, वो बस ली जाती हैं। हर स्थिति में आशीषें जुड़ी हैं आपकी साधारण आज्ञाकारिता से जो आपको प्रभु ने करने को कहा है, और ये एक नक्शा है धन्य वचनों का। जैसे जैसे हम इनमें जाते हैं तो ये प्रगतिशील हैं। मैं इन्हें कहता हूं तरक्की के लिए अनुग्रह। क्यों? क्योंकि यीशु से मिलने के बाद से हर स्थिति में अनुग्रह से हमें सब प्रदान किया गया है। यीशु को कभी भी अचानक से सिंहासन से उछल के करने की जरूरत नहीं होती थी। वो क्यों पिता के दाहिने हाथ जाके बैठे? क्योंकि सब हो चुका था। वो इसलिए नहीं बैठे कि थक गया था। आप नहीं पाते हो कि यीशु भाग गया। वो नहीं बोला, हे प्रभु ये तो कठिन परीक्षा थी 33 सालों की और अब अंत हो ही गया और अब स्वस्थ होने में 2000 साल लगेंगे मुझे। यीशु सिंहासन पे बैठा जैसे 7वें दिन पिता ने आराम किया, क्योंकि सब बनाने के बाद 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया, क्योंकि उसने सब कर दिया था 6 दिनों में। अब मुद्दा यह है कि मैं और आप भी उस सबत में आ चुके हैं। मैं और आप भी उस समय में आ चुके हैं जब यीशु ने कहा पूरा हुआ। जब वो मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, सब खत्म हुआ, यीशु का काम खत्म हुआ। तो अब हम वो पाते हैं जो यीशु ने पा लिया है, और वो शुरू होता है धन्य वचन से, नए जन्म के और शोक को संभालने के। मुसीबतें जब आती हैं और संभालना सीखना, और नम्रता, और जो कुछ भी आती हैं, दया और वो वचन जो कुछ भी हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है सब कुछ। और जैसे वचन कहता है कि उसने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। शारीरिक जीवन के लिए जैसे यीशु के कामों के द्वारा मिला है, सो इस तरह वो शुरू करता है प्रभु के अनुग्रह के बारे में बोलते हुए। तब शब्द आते हैं धन्य, मकारियोस। जल्दी से इन वचनों को देख लेते हैं। वचन 1, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। ध्यान दो, यीशु बैठ गया। बैठ के सिखाना अच्छा है। मैंने आज नहीं किया पर ये ठीक है, और कुछ सेवाओं को मैंने स्टूल पे बैठ के किया है। अगर यीशु ने किया मैं भी कर सकता हूं। तो वो बैठे, अपना मुंह खोला और उनसे कहा, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को इसी रीति से सताया। तो फिर से हम वचन 3 से 10 तक हम शुरू करते हैं नए जन्म से, और प्रगति करते हुए जानते हैं जीवन में सताव को झेलने के तरीके और इस बीच की प्रक्रिया। यही तो प्रत्येक धन्य वचन है। और जब यीशु ने उपदेश देना शुरू किया, वो स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करने लगा। अगर आप कुछ लेखकों को पढ़ें जो इन बातों के बारे में बताते हैं और इनसे सिखाते हैं,
आप जानोगे कि ये यीशु के सहस्राब्दी शासनकाल से जुड़ा है। सोचो, यीशु के सहस्राब्दी शासनकाल से पहले तो चेले मर भी चुके होंगे, फिर वो उनको ऐसी बात क्यों सिखाएगा जो कि आज से हजारों साल बाद पूरी होंगी। तो हालांकि सहस्राब्दी में राज्य यहां होगा। प्रियो, तुम और मैं तो राज्य में अभी आ चुके हैं। पौलुस ने भी कहा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। हम तो राज्य में उस दिन ही आ गए थे जिस दिन हमने नया जन्म पाया। हाँ, अब ये राज्य इस समय काल से यीशु के सहस्राब्दी शासन काल तक जाएगा, पर वो 1000 सालों की बात को नहीं बता रहा था। और आगे अध्याय 24 और 25 में वो कहता है उसकी पृथ्वी की वापसी, और वहां वो उसका विवरण भी देता है। पर वो टीम को अभी के लिए तैयार करता है, कैसे इस टीम को संभाले। अगर ये सब सहस्राब्दी के लिए होता तो तुम पर मुकदमा चलता। वही है यहाँ, आप पर सताव होता सहस्राब्दी में, वही है यहाँ। वो ये सब बातों को यहाँ ना बताता, क्योंकि यीशु मसीह अपनी सहस्राब्दी के शासन काल में राज करने आता, और तब जब यीशु आएगा तो सहस्राब्दी यानी 1000 साल शुरू हो जाएंगे। शैतान हट गया, दुष्टात्मा हटाए गए, सब अविश्वासी हटाए, सब धर्म हटाए, और यीशु मसीह सारी दुनिया को चलाते हैं। और बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य में, और उस दिन जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तो हमारे पास कुछ अद्भुत आ रहा है, नहीं? आमीन। तो बराक ओबामा के पास आखिरी शब्द नहीं है, और ना ही किसी और देश के शासकों के पास, परंतु केवल यीशु मसीह के पास होंगे अंतिम शब्द। और हमारे पास कुछ अद्भुत आ रहा है। और जब दुनिया घबराती है कि क्या होने वाला है, बल्कि मसीही भी, मैंने तो पढ़ा है, हम जीते हैं। यीशु वापस आता है, हम विजेता के पक्ष में हैं। कितने आप जानते हैं कि लोग सोचते हैं कि फुटबॉल के खेलों की वीडियो बनाना या टीवी पे देखना अच्छा नहीं, क्योंकि आपको उसका अंत पता चल जाएगा, और आप नहीं देखना चाहते जिसका अंत आपको पता हो। पर मसीही जिंदगी तो ऐसी ही है। यीशु ने पहले ही फिल्म बना दी है और हम उसमें जीते हैं। जब यीशु वापस आता है तो हम जीत का गोल करते हैं। तो कभी तो एक देखे हुए फुटबॉल मैच का फायदा है कि कौन जीतने वाला है। चाहे आपकी टीम पहले हार रही हो, पर आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि वो अंत में जीतेंगे। मैं ये कह रहा हूं, मैंने किताब पढ़ ली है, हम जीतेंगे। और अभी लग रहा होगा कि हम तो गिर गए हैं और लोग हम पे चढ़े आ रहे हैं, क्योंकि हम मसीही हैं। मैं नहीं डरता, मैं जानता हूं अंत कैसा होगा। हम जीतते हैं, हम जीतते हैं। तो ये कोई सहस्राब्दी के लिए नहीं, बल्कि ये आज के लिए है। यीशु ने ये सिखाया और हम आज सीखते हैं, और चीजों को हम कैसे संभालते हैं कलीसिया के दौर में, यानी अभी। बल्कि ये तो एक परिचय था। यीशु आया एक संक्रमण के समय पुराने नियम से नए नियम में, वो वहां था। यूहन्ना के द्वारा परिचय पाकर आने वाली कलीसिया के बारे में प्रचार करना शुरू किया। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। चेले एक दूसरे से पूछने लगे, कलीसिया क्या है भाई? ये नहीं सिखाया गया था। उसके तरीके हैं पर कोई शिक्षा नहीं। यीशु ने उस पर सिखाना शुरू किया। मेरे 3रे साल में कल मैं सिखाऊंगा राज्य दृष्टांत, और मत्ती 13 से वहीं यीशु ने पहली बार कलीसिया का परिचय दिया। पहले बताया रहस्य जो कि पुराने नियम में छुपाया हुआ था, पर अब प्रकट था यीशु के आने से। आप और मैं उनमें जी रहे हैं जो यशायाह ने सोचा भी ना था। आप और मैं उन बातों को बरकरार कर रख रहे हैं जो पुराने नियम से भविष्यद्वक्ता लोग सोच भी ना पाए, उन्हें अनुमान भी न था। बाइबल कहती है स्वर्गदूत वो देखना चाहते हैं जो हम देखते हैं। हम एक अद्भुत कलीसियाई काल में जी रहे हैं, और यीशु ने उसके लिए एक स्थान बना के रखा, एक टीम बनाते हुए जो संक्रमण करेंगे। वो तो चला भी गया होगा कलीसिया के शुरू होने से पहले। वो उसकी नींव है, जैसे ही वो डाला गया वो स्वर्ग पहुंच गया, और चेले आते हैं और उस आधार पर बनाने लगते हैं। तब हम पाते हैं नए नियम की पुस्तकें, प्रेरितों के काम, रोमियो, कुरिन्थियों, बातें जो हमारे काल से पहले की हैं, हमारी व्यवस्था जो हमारे पास है, धन्य वचन। और ये शुरू होता है धन्य हो, स्वर्ग का राज्य पहले ही दे दिया गया है। तो पहले धन्य वचन को देखें, तो पहले धन्य वचन को देखें। वचन 3 में, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। एक मन का दीन मनुष्य कैसे धन्य हो सकता है? ये तो एक पापी है, बल्कि इसका अर्थ है बेसहारा, गरीब, पूरा लुटा हुआ,
धन्य हैं वे जो मन के गरीब हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आपको पता चला ये क्या कह रहा है? ये प्रचार करने के कामों से होता है। ये उपलब्ध करा दिया गया है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तुम्हें वो उपलब्ध नहीं कराना, यीशु ने उपलब्ध करा दिया है। ये वचन क्या कहता है? पापियों, तुम आशीषित हो। तुम्हें बस उस तक आना है और लेना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। यीशु ने सब कुछ कर दिया। धन्य हैं वे जो मन के गरीब हैं, बेसहारा, जिनके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब उपलब्ध करा दिया है। क्या कोलोराडो स्टेट में लॉटरी होती है? हाँ, ठीक है, मुझे पसंद नहीं, मगर वो हैं। तो जो लोग जीतते हैं, और क्या अगर वो दावा करने कभी नहीं आते तो वो अगले विजेता की ओर बढ़ते हैं। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि सारी दुनिया ने लॉटरी जीत ली है और तुम्हें उस पर दावा करना है। अगर उन्होंने लॉटरी जीत ली, मतलब नहीं कि उनको मिलेगी भी। कितने जानते हो कि आप स्टेट लॉटरी जीत सकते हो और फिर भी गरीब ही मर सकते हो अगर उसका दावा ना करो। और वो है हमारी खबर। किसी को इन लोगों तक जाके बताने की जरूरत है कि आप जीत चुके हो। नई वाचा का संदेश जो हम सुसमाचार लेके आते हैं, हम जो यीशु मसीह के गवाह हैं, हम जो आत्मा जीतने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए संदेश है। तुम पहले ही जीत चुके हो। क्रूस पर यीशु ने दावा किया कि सारी दुनिया जीत चुकी है। बस आओ और दावा करो, आओ और ले लो। जब एक मनुष्य मरता है और नर्क को जाता है, कितना ही दर्दनाक पल होगा कि एहसास करे कि स्वर्ग तो मेरा ही था, पर मैंने तो उसे खो दिया। मैंने कहा नहीं। उसको एक आदमी लॉटरी जीते और आपने कभी सुना वो कहे मैं इसके लायक नहीं, पर है तो तुम्हारा ही। मुझे ठीक नहीं लग रहा। ठीक लगे या ना लगे, बस जाओ ले लो। ठीक है, मैंने एक गाड़ी दी। मैंने और मेरी पत्नी ने 2 गाड़ियां दी है। दिलचस्प था कि पहली वाली जब दी तो वो खुद को लायक नहीं समझता था। उनके पास गाड़ी ही नहीं थी, पैदल चलते थे, अद्भुत आदमी और औरत थे। वो लेना भी नहीं चाहता था। मैंने तो इसके लायक कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा बस ले लो, ये हमारी नेकी है आपको देने के लिए। हाँ, मैं इसके लायक नहीं ठहरता, हम बस तुम्हें देना चाहते हैं। अंत में उसने चाबी ली और कहा शुक्रिया। क्या मायने रखता है लायक हूं या नहीं, कि मैं योग्य हूं कि नहीं? यीशु ने वो दिया मेरी अयोग्यता में। उसने दिया मेरे विपरीत विचार के बावजूद। और यही हमें लोगों को बताना है। आशीषित, जान लो कि तुम हो आशीषित। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उनको बस इतना कि उसको लें। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यीशु उद्धार नहीं देते जब आप उसको ग्रहण करते हो। उसने उद्धार दे दिया था, तुम बस उसको लेते हो जो उसने दे दिया है। उसको जाके ये करने की जरूरत नहीं है। यही होता है चंगाई के साथ, तरक्की के साथ, जीवन के सब क्षेत्र में ये सच है। सब कुछ उपलब्ध ही है। हम कह सकते हैं कि धन्य है वो बीमार, क्योंकि चंगाई उन्हीं की है। क्यों? क्योंकि समृद्धि उन्हीं की है। यीशु ने कहा धन्य हैं जो मन के गरीब हैं, आत्मा से पूरी तबाह। हम पैदा ही हुए आत्मिक तबाही में। वो हुआ केवल आदम की वजह से। उस वाटिका में याद है क्या हुआ था? वहां आदम और हव्वा को बनाया था श्राप के बाहर। एक बड़ा गोला सोचें और जरा सोचो, जैसे 2 बिंदु गोले के ऊपर। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया बिल्कुल आजाद, आजाद। पर वो स्व इच्छा से पाप के दास बाजार में गए, स्व इच्छा से। जब आप उकसाए गए तो प्रभु ने कहा तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, मत करो। पर जब शैतान ने उकसाया औरत को तो उसने खाया और वो अंदर गई, और आदम ने खाया और वो भी अंदर गया। और एकाएक 2 लोग जिन्हें प्रभु ने बनाया आजाद, स्व इच्छा से पाप के दास बन गए, और शैतान के भी। इसलिए हर कोई जो आदम और हव्वा से पैदा हुआ दास बन के आया। दास के बच्चे दास होते हैं। कोई दास एक आजाद बच्चे को जन्म नहीं देता। आप एक दास पैदा हुए। कितना दाम होता है एक दास का कि वो अपने आप को छुड़ा सके। कुछ दास सोचते हैं मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो छूट जाऊंगा, पर फिर भी तुम कमाते हो कुछ नहीं। कम काम के लिए या ज्यादा काम के लिए दास को मिलता है कुछ नहीं। तो हमारे पास होता है और मेहनत करने से मैं स्वर्ग जा सकूंगा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ज्यादा मेहनत से भी मिलेगी सिर्फ मृत्यु। आप दास ही हो तो एक अधिक मेहनती मजदूर है जो सोचता है अपनी और मेहनत से मैं यहां से छूट जाऊंगा। तुम्हें मोल देना होगा कि
छूट सको। तो दास केवल दास को लाता है, वो दूसरा दास को नहीं छुड़ा सकता। प्रत्येक मनुष्य पैदा हुए दासत्व में, क्योंकि हमारे मूल माता पिता दासत्व में ही थे, और तब से अब तक के सब बच्चे पैदा हुए दास बाजार में। हम पैदाइशी दास हैं, कोई आपको बचा नहीं सकते, क्योंकि वो दासत्व में पैदा हुए। बुद्धा नहीं बचा सकता, वो भी दास ही पैदा हुआ। मैं यहाँ कहता हूँ कि कोई भी जिसे धरती कहती है कि तुम्हें बचा सकता है, यीशु मसीह के अलावा नहीं करेगा, क्योंकि उनकी एक प्राकृतिक माँ और प्राकृतिक पिता हैं। केवल एक ही आया आदम और हव्वा से बाहर, दास बाजार से बाहर, और इसके लिए यीशु को कुंवारी से जन्म लेना था, और कुमारी से जन्म पाने से वो बाहर हुआ। इकलौता रास्ता कि वो दास बन पाए वो था कि आदम और हव्वा जैसे परीक्षा में पड़े, और वो पड़ा जैसे हम, और फिर भी वंचित रहा पाप से। और यीशु ने मूल चुकाया। सिर्फ एक आजाद व्यक्ति ही हमें छुड़ा सकता है, बचा सकता है। सिर्फ एक आजाद व्यक्ति ही हमें आजाद कर सकता है, और यीशु इस दुनिया में आया, और केवल एक ही रास्ता था कि वो सबको दास बाजार से छुड़ाए, कि वो क्रूस पर जाए और हमारे लिए जाए, हमारे लिए मारा जाए। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो कहा पूरा हुआ, पर छुटकारा पूरा नहीं हुआ जब तक वो मुर्दों में से जी नहीं उठा। जब वो मुर्दों में से जी उठा, देखो क्या हुआ, यीशु ने मृत्यु पर जय पाई शैतान से। और ये है शुभ संदेश, ये है शुभ संदेश। तुम खुद नहीं छूट पाओगे, यीशु ही कर सकता है। ये रहा शुभ समाचार। दास बाजार का द्वार खुला पड़ा है, बस बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ। कुछ सालों पहले ईगल्स एक गाना गाते थे। एक पल में ऐसी लाइन्स थी, हम अपनी जिंदगी जीते हैं बदलाव में, न जानते कि कुंजियां हमारे पास ही हैं। और वही तो पापी करते हैं, वो अपनी जिंदगी जीते हैं बदलाव में, न जानते हुए कि वो आ गया और दरवाजा पूरा खुला है। तो ये हमारी खबर है कि कहें मैंने ये किया, कोई बात नहीं, यीशु मरा, हाँ पर मैंने ये किया, कोई बात नहीं, यीशु उसके लिए मर गया। पर मैं कैसे? अरे दरवाजा खुला हुआ है, बस बाहर निकल आओ, दुनिया रोक ना पाएगी। यीशु ने द्वार खोला जब वो मर के जिंदा हो गया। और अगर आप वहीं रह रहे हो तो इसलिए कि आपने यही तक ठीक समझा। पर खुशखबरी है कि धन्य हैं वे जो मन के गरीब हैं, क्योंकि द्वार पूरा खुला हुआ है और स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्या ये खुशखबरी नहीं? ये प्रचार को कितना आसान बना देता है। ये आपका सुवचन नहीं, आपकी बड़ी पढ़ाई नहीं, आपकी बहस करने की क्षमता नहीं, क्योंकि खुशखबरी है जब बहस ना करो किसी से। आप किसी से बहस करके जीत सकते हो, पर आत्मा को हारोगे। कोई व्यक्ति आपको यह कह सकता है कि कितना चतुर मसीही है, पर फिर भी यीशु को ग्रहण नहीं कर सकता। सुसमाचार की महानता है कि बस बता दो कि दरवाजा खुला हुआ है। किसी की एक बात पसंद आई मुझे, गवाही देना, यानी कि एक भूखा दूसरे से कहता है खाना कहाँ है, बस ये ही, मैं भूखा नहीं मुझे खाना मिल गया और खाओ। सड़कों में लोग भूखे पड़े हैं और आसपास स्वादिष्ट व्यंजन बने हो तो कोई व्यक्ति जाके बस खा लेता है। पर शुभ संदेश ये है कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो उद्धार दे दिया गया है, राज्य दे दिया गया है, इस पे वापस आए। सुसमाचार का सार है कि आपके पापों ने आपको स्वर्ग से नहीं रोका, वो है पाप, एक वचन। आपके पाप आपको स्वर्ग से नहीं रोक रहे हैं। गुटखा, दारू, व्यभिचार और ये सब आपको स्वर्ग से नहीं रोक रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। केवल एक ही पाप है जो रोकता है, यीशु का तिरस्कार। जी हाँ, बल्कि न्याय के बड़ा महान सिंहासन के सामने प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्यायों में ये पता लगता है कि उनको जो जीवन की पुस्तक में न पाए गए, नरक की आग में फेंका गया। जी हाँ, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो स्वर्ग आपका नहीं, और अगर है तो आप जाओगे। कैसे वो उस पुस्तक में होगी? आपके यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने से। बस मुझे बचने के लिए क्या करना होगा? फिलिपी सूबेदार ने पूछा, मुझे उद्धार के लिए क्या करना होगा? पौलुस ने नहीं बोला लोगों को मत मार।
मतलबीपन छोड़ दे और अच्छा, दयालु और अपने दुष्ट चाल छोड़े, एक अच्छा आदमी बने और ऐसी जगह जाए जहां लोगों की मदद करे, ना कि मतलबी, तो शायद तू बच जाए। दोस्तों, इसका कोई भी उद्धार का व्यक्तित्व बदलाव से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ यीशु को ग्रहण करना होगा, तब तुम बदलने लगते हो। जब तुम नव जन्म पाते हो, क्योंकि नव जन्म पाने से पहले बदलने की क्षमता नहीं होती। वो तभी आता है जब आप नव जन्म पाते हैं वचन से और पवित्र आत्मा से, जो दिया गया कि तुम बदल सको। शुरुआती शब्द यहाँ है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। चलो यूहन्ना 16 अध्याय, यूहन्ना का 16वां अध्याय। क्या आप आशीषित हो? क्या कुछ सीख रहे हो? ठीक है, यूहन्ना 16 देखो वचन 8 और 9। यीशु यहां बताता है पवित्र आत्मा का आगमन। तो देखो वचन 8, और वह आकर, यानी पवित्र आत्मा, संसार को पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। ध्यान दो, ये एक वचन है, और धार्मिकता और न्याय में भी। आगे कहता है तीनों के बारे में, लेकिन हम एक ही देखेंगे, पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं एक बात बता दूं, सिर्फ एक ही पाप है जिसके विषय पवित्र आत्मा कहता है, यीशु का तिरस्कार। बस आप उनको यीशु तक नहीं लाते, आपको बस उनको बताना है। पवित्र आत्मा उनको चिताएगा और उनको ले चलेगा कि वो निर्णय लें। आपकी बिक्री तकनीक नहीं, काबिलियत नहीं कि आत्मिक बातों में जाएं। आपको वचन को तोड़ मरोड़ के उन्हें देने की जरूरत नहीं। आपको उनसे सिर्फ यीशु मसीह की बात करनी है। और जब आप ऐसे करते हैं कि वो उनके लिए मरा, तो पवित्र आत्मा उन्हें चिताता है एक ही पाप के बारे में, यीशु मसीह का तिरस्कार। अब पूछोगे क्या पवित्र आत्मा मुझे उद्धार के बाद नहीं चिताएगा? नहीं, पवित्र आत्मा तो आपको वापस लाता है, वो तो आपको वापस खींच लाता है, लेकिन धारणा आपके नव जन्म के बाद होती है। मैं इसको अंत नहीं कर रहा। पहला यूहन्ना कहता है इसके बारे में, आपका दिल आपको दोषी ठहरा सकता है। ऐसे ही आप पाले गए और बढ़ाए गए। मैंने देखा है लोग जो थिएटर में जाने से कतराते हैं, मैं नहीं जाऊंगा वहां, मसीह लोग नहीं जाते वहां, वो मेरे पीछे चल सकते हैं, मैं दिखा सकता हूं, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं। मैं वापस गया अपने 10वें रीयूनियन में। मैंने अपनी पत्नी से कहा मैं नाच नहीं सकता। हाई स्कूल में वो बोलते थे मुझे नाचना ही नहीं आता है, मैं नाचना चाहता हूं, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? वो बोली मुझे नहीं पता। पता नहीं, तो चलो चल के सीखें। मुझे नहीं पता। तो हम संभल के गए, देखते हुए कि कोई और मसीह देख तो नहीं रहा कि हम डांस सीखने जा रहे हैं। और हम गए और दरवाजा खोलते ही आवाज आई, पास्टर बॉब, क्या आप डांस सीखने के लिए आए हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोले शायद आप रीयूनियन के लिए सीखना है। मैं बोला जी। वो बोली और भी कोई आया था रीयूनियन के लिए सीखने? तो मैं अपनी पत्नी संग वहां सीख रहा था और हम अच्छे दिख रहे थे, लोग देख रहे थे। मैं अपनी कलीसिया को बताने से डर रहा था, क्योंकि मैंने कोई वचन नहीं पाया कि नाचना गलत है। अब कुछ तरह के नाच गलत हो सकते हैं, पर मैं अपनी पत्नी संग नाच रहा था, नाच के उसको रिझाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि रात सुहानी होगी, ठीक है? जी हां। तो आखिरकार मैंने अपनी कलीसिया को बता ही दिया कि तुम्हें शायद सुनने को मिले कि किसी ने मुझे और मेरी पत्नी को डांस सीखते हुए देखा है। और सब लोगों ने खड़े होकर सराहना की। मुझे अच्छा लगा। और कुछ आए कुछ कहते हुए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये ऐसे था जैसे जब मैं बच्चा था तो कुछ लोग आए और बोले तुम अगर टीवी देखते हो दूरदर्शन पर, वहां शैतान रहता है और उसको नर्क दर्शन कहते हैं। दुष्ट आत्माएं उसमें आती हैं, वो नहीं लेना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि प्रभु ने टीवी बनाया सुसमाचार प्रचार के लिए। आप उसमें गलत चीजें देख सकते हो, पर टीवी पर बहुत सी अच्छी बातें भी आती हैं। तो सालों बाद हमने जाना कि टीवी अच्छा है, फिल्में अच्छी हैं, पर चीजें बदली क्योंकि आपका दिल ऐसा बना दिया गया है। बल्कि यूहन्ना कहता है कि अगर आपका दिल चाहता है तो प्रभु आपके दिल से भी बड़ा है। आप गलत बातों के लिए दोषी ठहराए जा सकते हैं, इसलिए दिल में होना चाहिए वचन ही वचन, उसी से आप असली पाप के दोषी होते हो।
जब आप गलत करते हैं तो पवित्र आत्मा चिताता है। वो केवल एक ही पाप से चिताता है, यीशु को उद्धार करता और प्रभु न मानना। और इसलिए आपको पवित्र आत्मा में गवाही देनी है। जाने से पहले दुआ करो, पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाओ, क्योंकि जो हम कर सकते हैं कि ज्ञान का प्रकटीकरण और पवित्र आत्मा पर छोड़ दें। बुरा न माने जब मैं उठ के चला जाऊं कि यीशु को ग्रहण नहीं किया, पर ध्यान रखें कि वो आत्मा उसमें काम करेगा। कि कोई बीज बोता है, कोई पानी देता है, पर प्रभु उसको बढ़ाता है। तो फिर से देखो, लिखा है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। और हम देखते हैं कि एक ही पाप है जिसके लिए दुनिया दोषी है, और वो है यीशु को प्रभु और मुक्तिदाता न मानना। और जब मान लेते हैं तो ये एक पाप जो स्वर्ग से आपको रोकता है, आपका व्यभिचार नहीं, न वो काम जो इतने सालों से आपने किए हैं जो स्वर्ग से रोकता है, परंतु यीशु मसीह का तिरस्कार है। और यीशु क्रूस पर चढ़ा और सब पापों के लिए मरा, केवल एक के जिसका निर्णय हमें लेना है, उसके अपनाने को लेके। क्योंकि यदि वो उस पाप के लिए मरा तो दुनिया एकाएक बच आई गई है, अपनाना नहीं पड़ेगा, और उसने वो छोड़ दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं कहता हूं कि धन्य हैं वे जो मन के गरीब हैं, धन्य हैं वे जो दिवालिया हैं, धन्य हैं वे जो आत्मिक रीति से पूरी तरह टूटे हुए हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मैं नहीं कह रहा कि सारी दुनिया बचाई गई है, तुम्हें उसको ग्रहण करना है। लॉटरी तो जीत ली, लेकिन जाके दावा तो करना पड़ेगा। मेरे साथ निकालो 2 कुरिन्थियों अध्याय 5। जाने माने वचन है, पर मेरे संग देखो पद 16, वैसे वचन 18। और ये परमेश्वर से है जिसने मसीह के द्वारा हमें उससे मेल मिलाप कराया और हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है। यानी मसीह में परमेश्वर दुनिया का मेल मिलाप करा रहा था। रेखांकित करो, दुनिया का मेल मिलाप करा रहा था खुद से, उनकी गलतियों को गिनते हुए नहीं। क्या आपने वो देखा? उनके व्यभिचार को नहीं गिना, वेश्यावृत्ति को नहीं गिना, नशे को नहीं गिना, उनके श्राप देने को नहीं गिना, उनकी ईश निंदा को नहीं गिना। और कहता है उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, और हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मैं चाहता हूं कि आप उस वचन पे फिर से आएं। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। पैट, तुमने कहा था कि दुनिया का प्रभु से मेल मिलाप हो चुका है। हाँ, दुनिया का हो गया है, पर आपका हुआ था? पता लगा यीशु ने क्रूस पे जाके सारी दुनिया का मेल मिलाप कराया, पर तुम्हें व्यक्तिगत रूप से उससे करना है। दूसरे शब्दों में, जो दुनिया के लिए हुआ मुझे उसको व्यक्तिगत बनाना है, इसलिए वो मेरा व्यक्तिगत मुक्तिदाता बनता है। क्या तुम जानते हो कि वो तो सारी दुनिया का राजा है? क्या तुम जानते हो वो दुनिया का राजा है कि वो दुनिया का मुक्तिदाता है? पर क्या वो आपका मुक्तिदाता है? तो जब मैं कहता हूं कि दुनिया ने लॉटरी जीत ली है, हाँ हुआ ऐसा, पर तुमको व्यक्तिगत रूप से आके उसका दावा करने की जरूरत है खुद के लिए। तभी हम समझते हैं। क्यों? क्योंकि आज दुनिया में सार्वभौमिकता का बड़ा परिणाम है। सार्वभौमिकता एक मत है कि सारी दुनिया का मेल मिलाप हो चुका है इनके आधार पर। और कार्ल्टन पियर्सन टुल्सा से आप शायद जानते हैं, और मैं उसका मित्र था, और वो मेरे साथ टुल्सा में एक सेवकाई में था। ORU से स्नातकता पाई, वचन का महान प्रचारक, पर अचानक सिखाने लगा, पहले अपने कर्मचारियों को और फिर कलीसिया को, कि सारी दुनिया तो बच चुकी है और हमें गवाही देने की जरूरत नहीं। उसने इस वचन को आधार बना लिया और कहा, इस वचन पर उससे प्रकाशन मिला कि प्रभु हमारे पापों के लिए मुद्दई नहीं कर रहा, परंतु उसने सारी दुनिया का मेल मिलाप करा दिया है। और क्योंकि दुनिया का मेल हो गया है तो सब लोग बच चुके हैं। पर दोस्तों, ये सच नहीं। हमें अब भी वचन की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और खुशखबरी यह है कि लोगों को कर्म नहीं करना, उन्हें कुछ नहीं करना, बल्कि उसको ग्रहण करना है। और उसने सब पूरा कर दिया, तो सब कुछ पूरा हो चुका है। वो सार्वभौमिकता सिखाने लगा। और मैं एक दोस्त के साथ था जिसके पास एक बड़ी सेवकाई थी, और मुझे उसने चेतावनी दी थी। जब मैं उससे मिला, बोला, अब मसीह की देह में सबसे बड़ी शिक्षा होगी सार्वभौमिकता की, कि हम पहले ही बचाए गए हैं
और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, यदि ये सच है कि हम बचाए जा चुके हैं तो हमें तो स्वर्ग में होना चाहिए ना, क्योंकि फिर पृथ्वी पर रहने का कोई अर्थ ही नहीं। हम पृथ्वी पर हैं कि सुसमाचार को फैलाएं। आखिरी बात जो यीशु ने सिखाई कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे बच जाएगा और ना करे वो नाश होगा। बल्कि यूहन्ना 3 के मुताबिक वो तो नाश हो चुके हैं यदि वो विश्वास न करें। पर खुशी की बात यह है कि वो ग्रहण करने के द्वारा बचाए गए हैं और अनंत काल उनका इंतजार करता है उन लोगों का। बल्कि वो उसमें बढ़ गया और कलीसिया से कहा कि हम अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ नहीं करेंगे क्योंकि वो बच गए हैं, अपने सहकर्मियों के लिए दुआ नहीं करेंगे क्योंकि वो भी बच गए हैं। दुनिया को सबसे ज्यादा बताना है कि कैसे प्रभु के संग चलना है। आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते अगर आप उसके बच्चे नहीं। फिर से हम शागिर्दी का प्रचार करते हैं क्योंकि उस लक्ष्य तक जाना है, पर उसका द्वार है यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना। तो वो ये सब सिखाता रहा। मैंने सोचा ये रोचक है, पर पहली बात यह हुई कि कई 100 लोग वो कलीसिया छोड़कर चले गए, पर उसी तरह कई 100 लोग उनके पास आ भी गए। पर जो जुड़े, पता नहीं तुम चाहोगे ऐसे लोग कि नहीं, अजीब लोग, वो भी ये मानते थे कि वो बच गए हैं और सारी दुनिया बचाई गई है और कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रचार की जरूरत ही नहीं। और मैंने देखा कि दान तो बिल्कुल खत्म हो गया। वो तो अपने उपयोगिता बिल भी नहीं भर सकते, इमारत का किराया भी नहीं। क्योंकि जरा सोचो, आप क्यों दोगे जब कोई प्रचार ही ना हो। इसलिए तो हम देते हैं। अगर कोई प्रचार ही नहीं और किसी को बचाना ही ना हो तो दान क्यों। कलीसिया को खुला रखना है, पर वो मुद्दा नहीं। हम देते हैं कि सुसमाचार फैल सके, ताकि लोग यीशु मसीह को मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता माने। और बिल्कुल वो रुक गया था। तो कलीसिया बंद हुई, उनका दिवालिया हुआ और उस इमारत की नीलामी हुई जो मसीह स्कूल को मिला। और अंत में उसको टुल्सा छोड़ना पड़ा और कहीं और कलीसिया शुरू की। अभी वो शिकागो में है। पर अब भी मेरी दुआ है कि वो जाग जाए, क्योंकि ये व्यक्ति एक महान प्रचारक और सुसमाचार का सिखाने वाला था जिससे मैं जानता था। और दुआ करता हूं कि उसके अंदर का उड़ाऊ पुत्र जाग जाए सुअरों के बीच और अपनी गलती जान करके वापस आ जाए। तो हम हैं यहाँ कि बने मेल मिलाप के सेवक। क्या मतलब है मेल मिलाप का? हम इसको देखेंगे बाद में, जब हम देखेंगे शब्द मेल करवाने वाले। लेकिन मेल मिलाप यानी दो लड़ते हुए समूह के बीच में शांति लाना। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और शांति को लाया दो लड़ते हुए समूह, परमेश्वर और मनुष्य। अब लड़ाई खत्म हुई और ये सारी दुनिया से कह सकते हैं अब लड़ाई खत्म हुई। एक दिन रीडर्स डाइजेस्ट में मेरी माँ एक लेख पढ़ रही थी। जब मैं छोटा ही था, मेरे माता पिता तो द्वितीय विश्व युद्ध से निकल आए थे और वो बोली, देखो क्या लिखा है। वो बोली, उन्होंने पाया अमेरिका में छोटे से टापू पर परमाणु परीक्षण होते हैं, प्रशांत में बने एक टापू पर। वहां ऐसे करते थे और बम विस्फोटों के लिए भी। तो जब वो वहां गए उस टापू को देखने, तो उन्हें वहां 3 जापानी सैनिक मिले बंदूक के साथ और उन पे गोलियां चला दी। तो इनको समझ नहीं आया कि क्या किया जाए और जैसे तैसे इन्होंने उन तीनों को पकड़ा और पूछताछ करने लगा। और उनको लगता था कि द्वितीय विश्व युद्ध अब भी चल रहा है। वो लड़ते जा रहे थे और उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म हो चुका है, पर ये सैनिक मान ही नहीं रहे थे। ये सोच रहे थे कि ये कोई चाल है। इनको अखबार और ऐसी साधनों से और जापानी लोगों का इस्तेमाल करना पड़ा कि वो मान जाएं। और जब उन्होंने मान लिया तो उनको झटका लगा। वो एक युद्ध को सालों तक लड़ते रहे जो कि खत्म हो चुका था। एक दुनिया है और वो युद्ध लड़ रहे हैं जो 2000 साल पहले खत्म हो चुका है। और उनके लिए हमारा सुसमाचार है सुलह। यीशु मसीह आया और शांति बहाल की। तो फिर से ये आता है परमेश्वर के अनुग्रह के सार पर कि प्रभु ने हमें दी है ये सेवकाई कि उनको दें। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। चलो वापस जाके हम पढ़ते हैं दूसरा धन्य वचन जो है वचन 4 में। वचन 4 पहला था वचन 3, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दूसरा है वचन 4 में, धन्य है वे जो शोक करते हैं कि वे शांति पाएंगे। और शोक करना है, मैं बताना चाहता हूं कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। जिस शोक की वो बात करता है वो मसीही है, क्योंकि अब जो तुमने मसीह को पा लिया तो क्या मसीही शोक करते हैं? हाँ, कभी कभी, पर वे शांति पाएंगे। दुनिया के शोक के लिए कोई शांति नहीं है। अब हमारा शोक अलग है, हमारा दुख भी अलग है। बल्कि क्या मसीह शोक करते हैं? हाँ,
पर पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में, हम ऐसे शोक नहीं करते जैसे संसार करता है। हमें कदाचित रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हर दुख जिससे मैं गुजरता हूँ अस्थाई है, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा शांतिदाता है जो मेरे साथ है। बल्कि ये तो पवित्र आत्मा की सेवकाई है जो कहता है कि अब जो तूने नवजन्म पा लिया है, चाहे तू पहले जैसे दुखी हो, पर तेरा दुख वैसा न रहेगा जैसा पहले था, क्योंकि अब तू शांति पाएगा। क्योंकि अब जो तुझ में है और साथ खड़ा है वो है पवित्र आत्मा और शांतिदाता। तो वो हमारे पास है, तो वो है। बल्कि जब मूसा मर गया था, सारा देश 40 दिनों तक शोक मना रहा था। 40 दिनों के बाद प्रभु ने कहा उठो तब चलें, खत्म हो गया। मैं कहना चाहता हूं हमारे पास दुख है अपने प्रियजनों को खोने का, पर जान लो आप दाऊद की तरह चिल्ला सकते हो, चाहे मैं आज उसको ना देखूं पर मैं उसको उस दिन जरूर देखूंगा स्वर्ग में। वो मुझे देखने नहीं आएगा पर मैं उसको जाके देखूंगा। मैंने अपने पिता को कई सालों पहले खोया था। वो थे जिन्होंने मुझे प्रशिक्षित किया अनुग्रह के बारे में। जब मैं लड़का ही था, एक पिंतकुस्तीय काल में हम अलग थे, क्योंकि पिंतकुस्तीय लोग विधि सम्मत होते हैं कि सब कुछ बहुत कठिन और संघर्ष और कठिनाइयां हैं। मेरे पास ऐसे मसीही दोस्त होते थे जो कहते थे कृपया प्रभु माफ करना कि कहीं नींद में मैंने कुछ गलत न कर दिया हो जिससे मैं नरक में न चला जाऊं। सोने से पहले कहते थे कि ऐसा तो नहीं था कि दिन भर कुछ सोचा और कर दिया हो, मैं नरक नहीं जाना चाहता सोते हुए। वो लगातार नरक स्वर्ग ना जाने के डर में थे। दोस्तों, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, ये एक तोहफा है, मुझे उसके लिए कर्मों की जरूरत नहीं। हाँ, मसीह में आने का इनाम जरूर है, पर स्वर्ग तो एक तोहफा है, अनंत जीवन एक तोहफा। तो फिर से देखो, वो ऐसे डर में जीते हैं, पर मेरे पिता ने सिखाया अनुग्रह के बारे में। पर जब मर गए मैं कुछ दुखी हुआ। हाँ, मैं कई बार ऐसा चाहता था कि वो वापस आ जाएं, पर कुछ वक्त के बाद मुझे एहसास हुआ कि खुदा का आत्मा मेरे अंदर उठा और मुझको चिताया कि ज्यादा समय ना लगेगा, मैं उनको फिर देखूंगा, क्योंकि यीशु वापस आएगा, क्योंकि यीशु वापस आएगा बहुत ही जल्द। तो फिर से मैं उनके साथ होऊंगा। आप भी अपने प्रिय लोगों के संग होके जो आपके साथ पहले होते थे। तो धन्य हैं वे जो शोक करते हैं। ये कहता है कि आशीषें हैं हमारे लिए, उन सब में हम शांति पाएंगे। प्रभु के पूरे वचन में यीशु भी शोकित हुआ जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कलम हुआ था, और वो उसका भाई था, उसका पूर्वज, जिसने उसको सेवकाई दिखाई। जब ऐसा हुआ तो यीशु जानता था स्थिति में क्या है। वो एकांत में गया कुछ पलों को प्रभु के संग बिताने, क्योंकि अपने मनुष्यत्व में यीशु को मालूम था कि ये कैसा पल है, और शोक था। पर जान लो उसने क्या किया, वो तुरंत अलग हुआ भीड़ से और मन की चंगाई के लिए, और सामर्थ्य से आया और कहा, तुमने एक चुराया, मैं हजारों को ले लूंगा। ये अच्छा लगा है ना? तो हम दुनिया में शोक के समय को भी प्रभु की मर्जी को करने में और शैतान के मुंह पर मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, हम अब भी परेशानी का सामना करते हैं, तकलीफों का सामना करते हैं, क्षणिक झटके भी लेते हैं। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो पहली बात जो बोली थी, नव जन्म का धन्य वचन। धन्य हैं वे जो मन के बेसहारा दिवालिये हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और आप प्रभु को मान लेते हैं, जब आप ग्रहण कर लेते हो, जीवन की तकलीफें यूं ही नहीं खत्म होती हैं। ये सारा सार जो कि आप यीशु को ग्रहण करने से चलता है। आप कौन से ब्रह्मांड में जी रहे हो? मेरी बाइबल कहती है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सबसे मुक्त करता है। मैं तो दुनिया से कह सकता हूं, तुम पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, पर तुमको उनसे मुक्त करने वाला कोई नहीं है। पर मैंने नया जन्म पाया तो मेरे पास एक शांतिदाता, और मैं अपने जीवन के अंत में कह सकूंगा, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ देखा है। तो ये आसानी से इस पे वापस आता है, मैं तो जीवन की तकलीफों से गुजरूंगा, मैं तो जीवन की त्रासदियों से गुजरूंगा। मैं संसार की तकलीफों से वंचित नहीं हूँ। मेरे पास एक है जो मुझे पार लगा देगा और आगे ले जाएगा। हम फिर भी अंधकार से भरी तराई से गुजरते हैं और उससे गुजर जाते हैं, उसमें मरते नहीं हैं। हम अंधकार से भरी तराई से गुजरते हैं। यीशु ने अपने चेलों से कहा, दूसरी ओर चलते हैं। और फिर तूफान आया, पर यीशु सो रहा था। पता है मैं क्या सोचता हूँ कि प्रभु का दूसरा निशाना होता है कि तूफान को शांत करे। पहला होता है कि उसमें सो जाओ।
कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बात होती है कि सामना करें, वो अच्छा है, पर पता है क्या, मैं सोचता हूँ प्रभु बोलेगा बस आने दो, मैं जरा सो जाता हूं इस बीच। यह है इब्रानियों 3 और 4, प्रभु में आराम सीखना। बाइबल कहती है यीशु ने अपना सिर एक तकिए पे रखा। मेरे ख्याल से वो था प्रभु के वायदे, उसने शायद उनको अच्छे से सजाया। चलो चलें उस पार, हम कर लेंगे। शायद आपका तकिया है और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। और आप धन तंगी में सो जाते हैं, जीवन की परीक्षाओं में सो जाते हो। दुनिया कहती है बेवकूफ, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो बस पार जाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि जब मैं पार जाऊंगा तो उससे सामर्थ्य आऊंगा जितना शुरुआत में ना था। हाँ, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, पर शैतान कोई नहीं चाहता परीक्षा, कोई नहीं चाहता तकलीफें, कोई नहीं चाहता मुसीबतें। मैं नहीं चाहता। तुम्हें लगता है मैं ये चाहता हूं? अगर इन्हें आते देखूंगा तो कहूंगा वाह क्या बात। नहीं, पर मैं उससे कहूंगा ये तो देखा था पहले भी और तू हार गया हर बार। लगता है तूने सीखा नहीं अभी तक शैतान। मैं इसमें से होके जाऊंगा और उस पार और सामर्थी होके आऊंगा और इस मुसीबत को प्रभु की लोगों को बचाने वाली सामर्थ्य की एक गवाही के जैसे इस्तेमाल करूंगा। तो क्या आप तकलीफ में हो आज? आप धन्य हो। क्या शोकित हो? धन्य हो। आसपास परीक्षाएं हैं? धन्य हो। क्यों? क्योंकि तुम शांति पाओगे। कोई आपको पार ले जाएगा शांति और छुटकारा देते हुए। हम शरीर के इतने इच्छुक हैं, मसीही और मैं भी। याद आते हैं बच्चे, मालूम है ना कि बच्चे कैसे करते हैं जब एक ट्रिप पे जाते हैं? पीछे की सीट पे बैठाते हो और 5 मिनट के बाद वो क्या कहते हैं? हम पहुंच गए, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। बेटा ये 14 घंटों का सफर है और 5 मिनट में तुम ऐसे पूछोगे हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। पता है माँ क्या कहती है? सफर का आनंद लो। मेरी माँ कहती थी गायों को गिनो, तो हम करते थे, देखते थे कौन सबसे ज्यादा गिनता है। और जब सूरज ढल जाता था हम एक हेडलाइट वाली गाड़ियां गिनते थे। जी हाँ, हम गिनते थे और वो हर चीज में खेल निकाल लेती थी। अब तो गाड़ियों में वीडियो वगैरह होती हैं, पर हम तो यही करते थे, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। आप लोगों ने किया कभी? ओ यीशु, मैं विश्वास करता हूं तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं और ले लेता हूं। क्या हम पहुंच गए? क्या कभी ये सोचा तुमने? प्रभु सफर में ज्यादा दिलचस्पी रखता है बजाय उसके अंत होने में। लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। मैं और चोट नहीं खाता, बस ये खत्म हो जाए। और प्रभु कहता है नहीं, उभरो इस बीच में, परिपक्व हो जाओ और जब वक्त आएगा तो तुम एक बेहतर मसीही बनोगे। और बढ़िया एक बात है कि सिर्फ चंगाई नहीं ले जाओगे स्वर्ग में, पर परिपक्वता भी ले जाओगे तुम। स्वर्ग में चंगाई पाने के लिए ताज नहीं, पर परिपक्वता के लिए है। तरक्की के लिए ताज नहीं, पर परिपक्वता के लिए है। प्रभु को जानने में उभरने के लिए स्वर्ग में अनंत इनाम है। वही प्रभु कर रहे हैं। प्रभु ने नहीं कहा तुम्हें चंगाई चाहिए, कहा रखो धीरज। और सताव लाता है धीरज। और सताव और परेशानी के बीच अपना मन बना लो। प्रभु की स्तुति हो। जितना मैं सुबह ताकतवर था उससे ज्यादा मैं इसके अंत में हूँ। पर प्रभु मैं उम्मीद करता हूँ, प्रभु मैं जानता हूँ कि दिन चाहे आज ना हो कोई बात नहीं। प्रभु चाहे 100 साल लग जाएं, चाहे 100 साल एक दिन हो जाए, मैं तुझी पे भरोसा करूंगा और आत्माओं को जीतूंगा। मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। और प्रभु कहेगा यही तो मैं चाहता हूं। अगर आप कुछ भी काम को तेज करना चाहते हैं, बस प्रभु पर निर्भर रहो और आराम करो। तूफान में सो जाओ, तुम पार निकल जाओगे। आमीन।